हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मूवी फॉर एक्सप्लेन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2023 में आई एक्शन थ्रिलर मूवी लकड़बग्गा का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 9 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 86% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी में एक डॉग लवर एक ड्रग स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश करता है जब उसे कुछ सीक्रेट बातें पता चलती हैं। तो क्या था वो सीक्रेट, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के अर्जुन बख्शी को देखते हैं जो कि एक डॉग लवर होता है और वो सड़क पर कुछ डॉग्स को खाना खिला रहा होता है, जिसमें से उस डॉग के कुछ बच्चे भी होते हैं। तभी वहां से एक बाइक राइडर निकलता है और उसके बाइक गलत तरीके से चलाने की वजह से एक पप्पी उसके नीचे आने से बच जाता है। इस पर अर्जुन उस पर चिल्लाने लगता है और इसीलिए वो बाइक राइडर अपने कुछ गुंडे फ्रेंड्स के साथ आकर अर्जुन को धमकाना शुरू कर देता है। अर्जुन लड़ाई करने से मना करता है और वहां से भागते हुए एक वेयर हाउस में आकर छुप जाता है, जहां पर वो गुंडे भी उसे ढूंढते हुए आते हैं और उन्हें एक जगह पर अर्जुन उस पप्पी के साथ छुपा हुआ दिख जाता है। वो लोग अर्जुन को फाइट करने पर मजबूर करते हैं और इसीलिए उसके समझाने के बाद भी जब वो लोग नहीं मानते हैं तो अर्जुन बुरी तरह से उन बाइक राइडर्स को मारता है और उन्हें अधमरा छोड़कर वहां से चला जाता है। अब इतनी बुरी तरह से अर्जुन उन्हें इसलिए मार पाया था क्योंकि वो मार्शल आर्ट जानता था और बच्चों को पार्ट टाइम में मार्शल आर्ट सिखाता भी था और बाकी टाइम वो एक कॉरियर बॉय की जॉब करता था। नेक्स्ट डे इंस्पेक्टर अक्षरा क्राइम स्पॉट पर आती है और उनमें से एक लड़के से उसे पता चलता है कि एक ही लड़के ने उन्हें इतनी बुरी तरह से मारा है और वो अपने फेस पर मास्क लगाए हुए था। अब इन लोगों की हालत देखकर अक्षरा को ये वो ही विजिलेंट लग रहा होता है जो कि डॉक यार्ड पर था। दरअसल कुछ मंथ्स पहले डॉक यार्ड पर किसी विजिलेंट ने कुछ लोगों को बुरी तरह से मारा था क्योंकि वो लोग डेड डॉग्स के अंदर ड्रग सप्लाई करते थे। अक्षरा एक CBI ऑफिसर थी और वो उसी विजिलेंट के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर आई हुई थी क्योंकि उस डॉक यार्ड पर उस विजिलेंट ने मिनिस्टर के बेटे की हड्डियों को जो तोड़ा था और इसीलिए इस केस के बाद अब अक्षरा की नजर उस विजिलेंट पर थी और तभी अर्जुन अक्षरा के लिए कोरियर लेकर आता है। दरअसल वो डिवोर्स पेपर थे जो अक्षरा के हस्बैंड ने उसे भेजे थे, इसीलिए अक्षरा उन पेपर्स को साइन करके वापस उन्हें अर्जुन को दे देती है ताकि वो उन्हें उसके हस्बैंड तक पहुंचा सके। अब अर्जुन ज्यादातर मास्क लगाकर गलत लोगों को मारा करता था, इसीलिए वो लोगों की नजर में एक हीरो बन गया था, पर पुलिस की नजर में वो विजिलेंट ही था। उसके बाद अर्जुन अपनी ऑफिस आता है जहाँ पर उसे अपना डॉग साकू नजर नहीं आ रहा होता है, इसीलिए वो बाहर उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है, पर उसे कहीं भी वो नहीं मिलता है, बल्कि उसकी जगह पर उसका दूसरा डॉग पाटू मिल जाता है और वो उसे लेकर अपनी ऑफिस आ जाता है। दूसरी तरफ हम एक बिजनेसमैन आर्यन को देखते हैं जिसे बटरफ्लाइज का कलेक्शन करने का बहुत शौक था, इसीलिए वो अलग अलग तरह की बटरफ्लाइज को पकड़कर उन्हें अपने कलेक्शन में सजा देता था। इसके अलावा वो कुछ इलीगल वर्क भी करता था, जैसे रेयर डॉग्स को एक्सपोर्ट करना और ड्रग्स स्मगलिंग। उधर साकू की तलाश में अर्जुन फिर से निकलता है, जहां रास्ते में उसे अक्षरा मिल जाती है जो उससे अपना क्विक इंट्रोडक्शन करती है और उसकी प्रॉब्लम पूछती है। तब अर्जुन उसे बताता है कि उसका पेट डॉग साकू कहीं मिसिंग हो गया है। इस पर अक्षरा उसे पुलिस स्टेशन आकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहती है। अब रात को सोते टाइम अर्जुन नाइटमेयर देखता है कि किसी ने साकू को मारकर उसकी बिरयानी बना दी है, क्योंकि सिटी में कुछ लोग इलीगल तरीके से डॉग्स की बिरयानी बेचते थे और ये काम आर्यन के कहने पर ही किया जाता था। उधर पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि जो भी कोई विजिलेंट है ये इस एरिया को अच्छे से जानता है और कोई लोकल पर्सन ही है। तभी अर्जुन वहां पर आता है और अपने मिसिंग पेट डॉग साकू की मिसिंग कंप्लेंट लिखने के लिए कहता है। इस पर SI शेखर उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो ऑलरेडी विजिलेंट के केस को लेकर परेशान थे। तब अक्षरा अर्जुन से कहती है कि वो उसके पेट डॉग साकू को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट डे अर्जुन एक फैमिली में डिलीवरी देने जाता है जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के बर्थडे पर गोल्डन फिश ऑर्डर की होती है, पर जब वो उस पैकेट को ओपन करते हैं तो गलत पैकिंग की वजह से वो फिश मर चुकी होती है और इसीलिए वो फैमिली अर्जुन पर गुस्सा होती है। इसीलिए अर्जुन उस पैकेट को लेकर उस शॉप पर दोबारा वापस आता है जहां से उसने वो परचेज की थी। वहां पर वो लोग डॉग्स का भी बिजनेस करते थे और उनके पास बहुत सारे डॉग्स थे, पर जब अर्जुन उनसे गलत पैकिंग की कंप्लेंट करता है तो वो अर्जुन को वहां से भगा देते हैं।
पर वहां से जाने से पहले अर्जुन अंदर कुछ डॉग्स को देखता है जो कि गर्मी की वजह से परेशान हो रहे होते हैं। इसीलिए अर्जुन उन डॉग्स को वहां से किसी ठंडी प्लेस पर शिफ्ट करने के लिए कहता है, पर वो लोग उसे वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। और तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अर्जुन जब छोटा था तब उसके साथ के बच्चे भी उसे ऐसे ही परेशान किया करते थे, और इसीलिए एक दिन उसकी एक लड़के से लड़ाई हो गई थी जिसकी वजह से प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से निकाल दिया था। तब उसके फादर ने उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी थी ताकि वो ऐसे लोगों के लिए लड़ पाए जो बेजुबान होते हैं, यानी बेजुबान जानवर। और तभी से वो डॉग लवर बन गया था। और मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के बाद उसके डैड ने उससे कहा था कि वो पहले किसी पर भी हाथ नहीं उठाए, पर अगर सामने वाला नहीं माने तो वो फिर उन्हें छोड़े नहीं। और इसलिए रात को अब मास्क लगाकर अर्जुन उन लोगों को मारने जाता है जिन्होंने उसे दिन में धक्का मारकर भगा दिया था। वहां पर उन लोगों के साथ अर्जुन की फाइट होती है, पर जब उनमें से एक आदमी अर्जुन को मारने की कोशिश करता है तो वहां पर लकड़बग्गा यानी कि हाइना आ जाता है जो कि उन लोगों ने अपने पास कैद करके रखा हुआ था। और इसीलिए उसके डर की वजह से वो लोग वहां से भाग जाते हैं, पर अर्जुन उस हाइना को कंट्रोल कर लेता है। अब हाइना के मिसिंग हो जाने की वजह से आर्यन उन लोगों पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उस हाइना को फॉरेन भेजने पर उसे करोड़ों रुपए का फायदा होने वाला था। और इसीलिए वो उन लोगों से हाइना को ढूंढने के लिए कहता है। वो उन्हें बताता है कि हाइना के गले में उसने ट्रैकिंग पट्टा लगाया हुआ है जिसकी हेल्प से वो उसे इजीली ढूंढ सकते हैं। उधर अर्जुन अपने ऑनर काकू से कहता है कि वो अपने पेट डॉग कैप्टन को डॉग शो में पार्टिसिपेट कराना चाहता है, पर वो इसके लिए मना कर देते हैं क्योंकि उस डॉग शो में इंडियन ब्रीड के डॉग्स अलाउ ही नहीं थे, जबकि वो इंडियन डॉग शो ही था। पर फिर भी अर्जुन कैप्टन को उस डॉग शो में एंट्री दिलाने के बारे में सोच लेता है। और जब वो नेक्स्ट डे उस डॉग शो में जाता है तो उसे उसके डॉग के एंट्री के लिए मना कर दिया जाता है। इसीलिए वो निराश होकर वहीं पर बैठ जाता है। पर तभी वहां पर अक्षरा आती है और उसे अर्जुन पूरी बात बताता है। तब वो उसे आर्यन से मिलवाती है क्योंकि उस डॉग शो को आर्यन ही कराया करता था और आर्यन अक्षरा का भाई भी था। अक्षरा के पेरेंट्स की मौत के बाद आर्यन ही उस शो को चला रहा था। वहां पर अर्जुन उसे अपने पेट डॉग की एंट्री देने के लिए कन्विंस करता है, जिससे आर्यन उसकी बातों से काफी इंप्रेस होता है। पर वो इस पर फर्दर डिस्कशन के लिए उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए अर्जुन एग्री हो जाता है। पर उससे पहले अक्षरा अर्जुन से उसके साथ डिनर करने के लिए कहती है। और उधर आर्यन के लोग हाइना के ट्रैकर को फॉलो करते हुए एक लोकेशन पर पहुंचते हैं, पर वहां पर उन्हें हाइना का सिर्फ ट्रैकर पट्टा ही मिलता है, यानी हाइना के उस ट्रैकर को किसी ने रिमूव कर दिया था। और तब हमें पता चलता है कि हाइना इस टाइम पर अर्जुन के पास है। वो उसे अपने साथ ले गया था, साथ ही वो सीटी बजाकर उसे ट्रेनिंग भी दे रहा था। उसे हाइना बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाता था और वो हाइना को खाना भी दिया करता था। अब नेक्स्ट डे काकू के पास एक पुलिस ऑफिसर आता है जो विजिलेंट के केस में पूछताछ कर रहा था। उसका शक अर्जुन पर था, इसीलिए वो अर्जुन के बारे में उनसे पूछता है। और अर्जुन अच्छे से रेडी होकर अक्षरा के साथ डिनर पर गया हुआ होता है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं और इस तरह से उनके बीच थोड़ी नजदीकियां बढ़ने लगते हैं। और उधर आर्यन के लोग डॉग्स को डिलीवर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में अपने केजेस के साथ आते हैं, जहां पर डॉग्स का मीट बनाया जाता था। और वहीं पर अर्जुन भी एक फूड लेने आया हुआ होता है जो कि उसके काकू ने मंगाया था। तभी उसकी नजर आर्यन के लोगों के लाए हुए केजेस पर जाती है, जहां से उसे एक केज में अपने पेट डॉग साकू का लॉकेट मिलता है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उसके बाद वो लिफ्ट की तरफ जाता है, जहां पर आर्यन के लोग कुछ मासूम पपीज को अपने साथ केज में ले जा रहे होते हैं और उन्हें बचाने के लिए उन दोनों लड़कों की फाइट अर्जुन के साथ होने लगती है, जिसमें अर्जुन उन्हें इंजर्ड करके उन पपीज को बचाकर ले जाता है और अपनी ऑफिस आकर काकू को बताता है कि उस रेस्टोरेंट में अपने साकू की मीट बना दी गई है। यह सुनकर काकू भी सैड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बाकी डॉग्स की तरह एक दिन उनका साकू भी इसका शिकार हो जाएगा। दूसरी तरफ आर्यन के दोनों लड़कों को आर्यन अपनी बेस्ट फाइटर चाइनीज गर्ल से मरवा देता है ताकि उनकी मौत का इल्जाम उस विजिलेंट पर जा सके, क्योंकि उसे भी उस विजिलेंट की तलाश थी। उसके बाद अर्जुन को पता चलता है कि अक्षरा उसका एड्रेस लेकर उसके घर पर गई हुई है, इसीलिए वो जल्दी से अपने घर पर पहुंचता है और वहां पर अर्जुन उसके लिए कॉफी बनाकर लाता है। साथ ही वहां पर अक्षरा की मुलाकात अर्जुन के पेट डॉग कैप्टन से भी होती है, जिसके डर की वजह से वो अर्जुन के करीब आ जाती है और उसे बताती है कि बचपन में एक दिन आर्यन के एक पेट डॉग ने उसे काट लिया था और तब आर्यन ने उस पेट डॉग को मार दिया था
और वो तभी से डॉग से नफरत करने लगा है। उधर जब क्राइम स्पॉट पर जाकर अक्षरा उन दोनों लड़कों को देखती है तो उसे पता चलता है कि वहां पर बाइक के टायर्स के निशान मिले हैं और विजिलेंट ने कभी भी बाइक यूज ही नहीं की थी, इसलिए उसे लगता है कि ये काम किसी और ने किया है। अब नेक्स्ट डे अक्षरा के साथ अर्जुन आर्यन के पास डिनर पर आता है, जहां पर उन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं और वहां आर्यन को पता चलता है कि अर्जुन एक डॉग लवर है। साथ ही उसकी बातों से आर्यन को शक हो जाता है कि अर्जुन ही वो विजिलेंट है जिसे वो ढूंढ रहा है, क्योंकि उसकी वजह से ही आर्यन के लोग डॉकयार्ड पर मारे गए थे और उसे ये भी पता चल चुका था कि हाइना अभी अर्जुन के पास ही है। उसके बाद अक्षरा और अर्जुन अक्षरा के जिम में आते हैं, जहां पर अक्षरा भी मार्शल आर्ट सीखा करती थी और वहां पर अर्जुन और अक्षरा के बीच एक डेमो फाइट होती है, जिसमें अक्षरा अर्जुन की नोज तोड़ देती है और बाद में फिर उसके मेडिसिन लगाने लगती है। अब मेडिसिन की गर्मी की वजह से वो दोनों गर्म हो जाते हैं और पास आकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब जब उन दोनों के बीच किस हो जाती है तो समझ लेना चाहिए कि दोनों में प्यार हो गया है। जरूरी नहीं है कि हर बार आई लव यू बोलने के बाद ही हमें पता चले कि प्यार हो गया है। इट्स ए मॉडर्न टेक्निक टू एक्सप्रेस योर लव। उधर रात को आर्यन अपने हाइना को वापस लाने के लिए अपनी चाइनीज गर्ल को अर्जुन के घर पर भेजता है, जहां पर अर्जुन और उसके बीच एक दमदार फाइट होती है, पर चाइनीज गर्ल अर्जुन को बेहोश करके उसके कैप्टन को लेकर आर्यन के पास आ जाती है। वो वहां से अर्जुन की वीडियो बनाकर लाती है, उसका मास्क हटाकर, जिससे क्लियर प्रूव हो जाता है कि वो विजिलेंट अर्जुन ही है। और आर्यन इस वीडियो को आकांक्षा को भेज देता है, इसीलिए आकांक्षा अर्जुन को पकड़ने के लिए उसके घर पर आती है, पर वो वहां पर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ उन लोगों को ही मारता है जो बेजुबान डॉग्स को मार रहे होते हैं। और फिर भी जब अक्षरा नहीं समझती तो वो उसे अपने घर में बंद करके चला जाता है और अपने कैप्टन को बचाने के लिए आर्यन के घर पर आता है, जहां पर आर्यन अर्जुन के सामने उसके कैप्टन की बॉडी के कुछ पार्ट्स फेंकता है, यानी उसने कैप्टन को मार दिया होता है। अब यह देखकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और उसकी फाइट आर्यन के बॉडीगार्ड और उस चाइनीज गर्ल से होती है, जिसमें थोड़ी देर फाइट चलने के बाद वो दोनों को मार देता है। और फिर फाइनली अर्जुन की फाइट आर्यन के साथ चलती है, जहां काफी देर फाइट होने के बाद आर्यन अर्जुन पर बुलेट चला देता है, जिससे अर्जुन थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और फिर वो उसे मारने वाला ही होता है कि तभी वहां पर अर्जुन सीटी बजाने लगता है, जिससे उसका लकड़ भग्गा यानी हाइना आकर आर्यन का काम तमाम कर देता है। और तब तक वहां पर अक्षरा भी आ चुकी होती है। और नेक्स्ट सीन में अर्जुन हॉस्पिटल में टीवी पर न्यूज में देखता है कि आर्यन की सारी इलीगल फैक्ट्रीज को सील कर दिया गया है और उधर अक्षरा सड़क पर पपीज को अर्जुन की तरह ही खाना खिला रही होती है और वहीं पर अर्जुन भी आ जाता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।